आता आपल्या रामकृष्ण मठाने मिशनचे उपाध्यक्ष महाराज श्रीमद स्वामी दिव्यानंदजी जेवढ्या काही संस्था आहे भारतामध्ये आणि भारताबाहेर रामकृष्ण मिशनचे केंद्र, त्या सगळ्या केंद्राचे महाराज उपाध्यक्ष आहेत आणि त्यांना बऱ्याच ठिकाणी जावं लागतं. या वयामध्ये सुद्धा खूप फिरत असतात. पुढे दोन महिन्यामध्ये त्यांना बाहेर देशामध्ये पण जावं लागणार आहे. तेव्हा ते इथे आलेले आहेत. म्हणजे हा खूप मोठा योगायोग आहे आणि हा जो मठ आहे या मठाद्वारे असेच आजूबाजूच्या गावामधले शहरामधले मुलं आणि मुली त्यांना मूल्य शिक्षणाचे धडे दिले जाणार आहे. हे साधना पण होणार आहे, जपध्यान प्रार्थना हे सगळं होणार आहे. तर या भागातील लोकांना याचा उपयोग व्हावा. तुम्हाला माहिती आहे की स्वामीजींचा जन्म 12 जानेवारी 1863 आणि स्वामी विवेकानंदांचा जन्म 12 जानेवारी हा राष्ट्रीय युवा दिवस आहे. म्हणजे विशेष करून युवकांसाठी स्वामी विवेकानंद आहे की जे स्वामी विवेकानंद युवकांना प्रेरणा देऊ शकतात. त्यामुळे त्यांचे विचार आजच्या युवकांसाठी खूपच प्रासंगिक आहे. तर सरांनी तुम्हाला सांगितलं की चारित्र्य निर्माण हे खूप महत्त्वाचं आहे. तुम्ही शिक्षण घ्या, पण शिक्षण नुसतं शिक्षण घेऊन होणार नाही. तुम्ही जास्तीत जास्त खूप मोठे विद्वान होऊ शकता, डॉक्टर होऊ शकता, इंजिनियर होऊ शकता. एक तुम्हाला गोष्ट सांगतो भगवान श्री रामकृष्णांची. एकदा एक पंडित त्या नदी पार करायची होती. त्या नदी पार करायसाठी तो गेला नदीवर. तिथे नौका होती. तो बोटमॅन पण तिथे होता. त्याला म्हणाला की अरे मला नदी पार करायची आहे. त्याने पंडितजी बसा, मी तुम्हाला नदी पार करून देतो. तर म्हणे किती पैसे लागतील? त्याने सांगितलं की 1 आणा 2 आणा जे काय असेल ते. आणि तो पंडित त्या नौकेमध्ये बसला. आता याला पांडित्याचा खूप अहंकार होता आणि तो नावाडी तर काय गावठी होता. त्याला प्रश्न विचारायला लागला, अरे नावाडे तुला वेद वाचता येतात का? तुला नाही पंडितजी मला वाचता येत नाही. अरे म्हणे मग तुझं 25% जीवन व्यर्थ गेलं. अच्छा, तुला भगवद्गीता वगैरे रामायण महाभारत वगैरे वाचता येते का? नाही म्हणे ते पण मला वाचता येत नाही. अरे मग तुझं 50% जीवन वाया गेलं. तुला बाकीचे पुस्तकं काय बायबल पुराण वगैरे काही वाचलं आहे का? ते पण मी वाचलं नाही म्हणे. मला लिहिता वाचता येत नाही, तर मी माझं पोट भरतो म्हणे. मग म्हणे तुझं 75% जीवन वाया गेलं. असे बोलत चालले असताना त्यांची नाव आली नदीच्या मधोमध आणि जोराचं वादळ आलं आणि ती नौका डगमगायला लागली. आता बुडणार की काय अशी सगळ्यांना भीती निर्माण झाली. तेव्हा तो नावाडे म्हणाला की पंडितजी फक्त तुम्हाला मी एक प्रश्न विचारतो. आता ही नौका मी काही वाचवू शकणार नाही, तेव्हा आपली नौका पाण्यात डुबू शकते. म्हणजे काय प्रश्न? तर पंडितजी तुम्हाला पोहायला येतं का? अरे मला तर पोहायला येत नाही. मग पंडितजी तुमचं 100% जीवन व्यर्थ. त्या नावाड्याने मारली नदीत उडी, पोहून नदी पार केली, आपला प्राण वाचवला. तो पंडित मात्र नदीमध्ये बुडून गेला. म्हणजे तुम्हाला कितीही पुस्तकी ज्ञान असलं तरी जर चारित्र्य नसेल तर त्या पुस्तकी ज्ञानाचा काहीच उपयोग नाही. एवढे डॉक्टर एवढे इंजिनियर आहेत पण किती भ्रष्टाचार करतात. डॉक्टरकडे गेलं तर पेशंटकडून पैसे काढतात. गरीब पेशंट आहे त्याला फ्रीमध्ये दिलं पाहिजे हा विचारच करत नाही. इंजिनियर मोठमोठे धरणे बांधतात आणि कधी कधी तिथे क्रॅक जातो, प्रॉब्लेम होतात. तर हे सगळं कशामुळे होतं? कारण देशावर प्रेम नाही. हे आपला भारत देश आहे. आपण भारत मातेची संतान आहोत. तेव्हा आपल्या भारत मातेला महान करायचं आहे. हा जर भाव आपल्या मनामध्ये असेल तर आपण कधीच वाईट काम करणार नाही. पण लोक खूप स्वार्थी झालेले आहेत. फक्त स्वतःचा स्वार्थ बघतात. देशाचं काय होईल, गरिबांचं काय होईल याची ज्यांची त्यांना काहीही काळजी नसते. म्हणून तर आपला देश एवढा मागे राहिलेला. पण आता आपण सगळ्या क्षेत्रामध्ये प्रगती करत आहोत. अब्दुल कलामजी एकदा पुण्याला आले होते, त्यांचं पण व्याख्यान आम्ही ठेवलं होतं तिथे पुण्यामध्ये. तर असे अब्दुल कलामांसारखे वैज्ञानिक निर्माण झाले आपल्या देशामध्ये. तेवढा त्यांचा निस्वार्थपणा, तेवढं भारतप्रेम, एवढी सेवा. तर ह्या सगळ्या गोष्टी
तुमच्यामध्ये पण याव्यात. तुम्ही शिक्षण घ्या, डॉक्टर व्हा, इंजिनियर व्हा, पोट भरायसाठी काहीतरी केलंच पाहिजे. पण तेवढंच काही आपल्या जीवनाचा उद्देश नाही, तर काही मूल्य आपल्या जीवनामध्ये आवश्यक आहे. आता सांगितलं लिमे सरांनी की आत्मविश्वास पाहिजे, मनाची एकाग्रता पाहिजे आणि सत्यावर प्रेम पाहिजे. आपण जर नेहमी खोटं बोललो तर लोक आपल्यावर विश्वास ठेवेल का? नाही. म्हणजे सत्याचं आचरण केलं पाहिजे. जर तुम्ही शब्द दिला तो पाळला पाहिजे. तुम्ही जर म्हटलं शिक्षकांना की उद्या मी 10 वाजता येईल, तुम्हाला एखादं काम दिलं आणि उद्या 10 वाजता आपल्या शाळेमध्ये कार्यक्रम आहे, बरोबर 10 वाजता गेले पाहिजे. तुम्ही जर 10 वाजता गेले नाही तर त्या शिक्षकांचा तुमच्यावर विश्वास राहणार नाही. तरी तुला 10ला सांगतो, तू 11 वाजता आला, आता किती उशीर झाला. म्हणजे शब्द दिला तो पाळला पाहिजे, याला खूप महत्व आहे. लोकांचा विश्वास बसेल. नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद जेव्हा लहान होते तेव्हा ते खूप सत्यप्रिय होते. त्यांना लहान लहान गोष्टी सांगण्याची खूप सवय होती. एकदा क्लासमध्ये बसले, मागच्या बेंचवर काही मुलं होते, तिथे नरेंद्र आपल्या मित्रांना गोष्टी सांगत होता. पण नरेंद्र खूप बुद्धिमान होता, तो गोष्टी सांगत होता आणि शिक्षक काय शिकवते त्याकडे पण त्याचं लक्ष होतं. हे सगळ्यांनाच काही जमत नाही. तेव्हा बाकीचे मुलं ऐकत होती आणि हा बोलत होता. शिक्षकाचं लक्ष गेले, काय तिथे काहीतरी गडबड सुरू आहे. तेव्हा सगळ्या मुलांना प्रश्न विचारले, कोणीही उत्तर देऊ शकलं नाही. त्या सगळ्यांना बेंचवर उभं केलं. नरेंद्रला प्रश्न विचारले, नरेंद्राने सगळ्या प्रश्नांची बरोबर उत्तरं दिली. त्याला खाली बसवलं. नरेंद्र बिलकुल घाबरला नाही. तो म्हणाला, सर खरी गोष्ट काय आहे की तुम्हाला मी सांगतो, म्हणजे ह्या मुलांचा काहीही दोष नाही. ते बोलत नव्हते, मी त्यांना गोष्टी सांगत होतो. तेव्हा तुम्हाला जी काही शिक्षा करायची ती मला करा, त्या मुलांना खाली बसवा. म्हणजे नरेंद्राने आपल्याला शिक्षा मिळेल म्हणून खोटं सांगितलं नाही. मला शिक्षा मिळाली तरी चालेल, पण मी खोटं बोलणार नाही, कारण दोष मुलांचा नाही माझा आहे. म्हणून नरेंद्र न घाबरता उभा राहून त्यांना सत्य सांगितलं की सर दोष माझा आहे, मला शिक्षा करा. म्हणजे स्वतः शिक्षा मिळणार आहे माहिती आहे तरी त्यानं ते लपवून ठेवलेलं नाही, जे खरं होतं ते सांगितलं. म्हणजे असे कितीतरी नरेंद्रनाथामध्ये गुण होते आणि त्यामुळेच ते विवेकानंद होऊ शकले. तेव्हा हे सत्याविषयी प्रेम, देशाविषयी प्रेम, निस्वार्थपरता, सेवाभाव, ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा आपल्यामध्ये येईल तेव्हा खऱ्या अर्थानं आपलं चारित्र्य गठन होईल आणि आपण देशासाठी आणि आपल्या कुटुंबासाठी काहीतरी करू शकतो. ज्या जन्माला आलेलो आहे तर नाव आपल्याला आपल्या देशाचं नाव उच्च करायचं, आपल्या शाळेचं नाव आपल्याला महान करायचं, आपलं नाव महान करायचं. तेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या मनामध्ये किंवा आपल्या जीवनामध्ये आल्या पाहिजे, तरच आपण महान होऊ शकू. तेव्हा आता आम्हाला हा कार्यक्रम झाल्यानंतर लगेच पुण्याला निघायचं आहे. तुमचा जास्त काही वेळ घेत नाही. पुढच्या वेळेस जेव्हा आपण इथे कार्यक्रम ठेवतच राहू त्यावेळेस आपण विस्ताराने बोलू शकू. आणि लिमे सरांनी तुम्हाला बऱ्याच काही गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. आता बघा, महाराज तुम्हाला समोर बोलावून प्रश्न विचारतील. आता तयारी ठेवा, तुम्ही जे काय ऐकलेलं आहे त्यामधलं तुम्हाला सांगावं लागेल. महाराज परीक्षा घेतात, तुम्हाला म्हणाले होते की तुमचं झाल्यानंतर मला बोलवा आणि विद्यार्थ्यांनी काय ऐकलं हे मी त्यांच्याकडून ऐकणार आहे, त्यांनी काय लक्षात ठेवलं. तर आता तुमची परीक्षा महाराज घेणार आहे आणि त्यानंतर महाराज तुमच्याशी संवाद साधणार आहे. तर मी महाराजांना विनंती करतो की त्यांनी तुम्हाला यापुढे मार्गदर्शन करावं. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय. ओम शांति शांति शांति. सबको नमस्कार, नमस्ते। ठीक है, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक साथ 100 से ज्यादा 120 40 लड़का लड़की एक साथ एकत्रित हुआ। इस समय पर APJ अब्दुल कलाम हमारा राष्ट्रपति थे। उनको एक बार एक लड़की ने पूछी, सर
हमारा देश के हिंदुस्तान का सबसे बड़ा संपद क्या है? तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, तुम लोग सब युवा, लड़का लड़की हमारा देश का संपद है, वेल्थ है, सबसे बड़ा संपद है। हम लोग कभी कभी स्कूल जाते हैं, पूछते हैं लड़का लड़की को, तुम क्या बनने चाहते हो? आजकल वर्तमान काल में सब लड़का लड़की ऐसा बोलती हैं, मैं डॉक्टर बनने चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। कभी कभी एक दो लड़का लड़की बोलते हैं, मैं बड़ा मनुष्य बनने चाहता हूँ, अच्छा मनुष्य। स्वामी जी बोलते हैं, देखो पहले मनुष्य बनो। नहीं, महाराज जी भी मराठी में बोले हैं ऑलरेडी, और हमारा अध्यापक जी भी, मनुष्य बनना चाहिए। हमारा मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन चाहिए। आज जो कुछ हो रहा है न्यूज़पेपर में देखते हैं हम लोग, टेलीविजन में देखते हैं, पशु लोग पेपर पढ़ने समर्थ होता, टीवी देख के समझते हैं तो क्या होगा, क्या बोलेगा? पशु लोग हंसेगा, बोलेगा अरे तुम लोग बुरा काम करते हो। हम लोग पशु भी ऐसा काम कभी नहीं करता है। रियली वी आर इन ए वेरी पुअर कंडीशन। पुअर मीन्स नॉट वेल्थ, मनुष्य संपद से। इसलिए हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट को नाम दिया गया है मनुष्य संपद विकास विभाग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अच्छा मनुष्य बनना है, उसका बाद धार्मिक भी बनना है, विश्वासी बनना है, और सबसे बड़ा है, बड़ा होने का लिए आत्मविश्वास। तुम्हारा अपना पर विश्वास होना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान में पहले बोलते थे हम लोग 33 करोड़ देवता और देवी हम लोग चिंतन करते थे, नाम नहीं जानते थे, लेकिन बोलते थे 33 करोड़ देवता मेरा प्रणाम लीजिए, आशीर्वाद कीजिए। तो 33 करोड़ देवताओं को ऊपर विश्वास होने से भी हम लोग का मुक्ति नहीं होगा, हम लोग बड़ा नहीं हो सकेगा जब तक हम लोग का अपना ऊपर विश्वास नहीं है। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, पुराना धर्म बोलते थे जो ईश्वर को विश्वास नहीं करते हैं वो नास्तिक है। ही इज एन एथिस्ट, ही और शी who does not believe in himself or herself. New religion, that is the religion of विवेकानंद। विवेकानंद का धर्म क्या बोलते हैं? जो अपना ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, नहीं करते हैं, वही नास्तिक है। इसलिए विश्वास आपका ऊपर और ईश्वर का ऊपर दो ही जरूरी है। देखिए हम लोग काल आ रहे थे पुणे से, चिमन गांव से आया यहाँ पर पंढरपुर। आने का समय रास्ता में देखें कितना आदमी गांव का आ रही है। गाना और माइक्रोफोन में भी कुछ संगीत कीर्तन हो रहा है, और उन लोग पैदल में चलते हैं। लाखों आदमी देखा काल। ऐसा 30 लाख 50 लाख तक भी आषाढ़ जो एकादशी है 6 तारीख में, 6 जुलाई में आएंगे वो लोग। कितना विश्वास है? 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर भी पैदल में आते हैं। मैं गया था इस जून महीना में, हमारा बड़ोदरा में एक स्वीपर माता जी के साथ भेंट हुआ। स्वीपर लेडी झाड़ूदार है, उन्होंने आती है हमारा आश्रम में डेली इवनिंग आरती में बैठती है। उनका उम्र कितना है? 68। उन्होंने अम्बा देवी का मंदिर जाती है,
हर साल एक बार 100 से ज़्यादा किलोमीटर पैदल में चलती है, अभी तक जाते हैं। और उनका ड्यूटी नहीं है, उन्होंने दूसरा एक कोऑपरेटिव जो फ्लैट है वहाँ पर समिति में झाड़ूदार का काम करती हैं। उसका साथ हमारा आश्रम में आती हैं। आश्रम का इंडोर जो रोड्स है वो ब्रूम स्टिक लेकर, झाड़ू लेकर सफाई करती हैं। उसका साथ आश्रम का सामने जो मेन रोड है वहाँ पर भी वॉलेंटरी काम करते हैं, पैसा नहीं लेती हैं। और अब सब समय हंसी मुख में रहती हैं। प्रसाद का लिए भी उन्होंने कुछ चिंतन नहीं करती हैं। जब जो रोज में कोई डिवोटी लोग नहीं आए हैं, एक आदमी को मिलेगा जरूर, वही हमारा बानू बहीन स्वीपर लेडी, अभी 68, लेकिन बॉडी बहुत फिट है, उनका हेल्थ अच्छा है। उन्होंने जरूर 100 भी पूरा कर देंगे और 32 रन जरूर हो जाएगा उनका। 100 रन हर सेंचुरी भी हो जाएगी उनका। बहुत बढ़िया लेडी है, गरीब आदमी है, लेकिन गरीब दारिद्र उनको दबा नहीं सीखा। बहुत बढ़िया उदार है। ऐसा आदमी सब जगह पर 1 2 4 मिलता ही होगा। हम मिलते हैं। रिक्शा पुलर, एक रिक्शा पुलर था हमारा, अभी तक जिंदा है। 80 साल तक रिक्शा करके ले जाता है लड़का लड़की को, आदमी को स्टेशन से। तो उन्होंने हर साल में 20,000 20,000 रुपया सेव करते थे और लड़का लड़की को पेपर पेन देने का प्रोग्राम करता था। मैं 5 साल गया था उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखने का लिए। एक आदमी इतना बड़ा रिलीफ का काम करते हैं। इसलिए सब आदमी का अंतर देवत्व है, डिविनिटी है, अमृत है सब में। स्वामी जी का बात है, मनुष्य का, जीव का अंदर है देवत्व, उनको प्रकाश करना ही धर्म है, योग है। योग बोलते हैं हम लोग। योग क्या चीज है? केवल आसन नहीं है योगासन। योगासन फिजिकल एक्सरसाइज होता है, लेकिन असली योग है तुम्हारा अंदर जो शक्ति है, जो पावर है, उसको बाहर निकालना। इसको कभी कभी सुनते हैं तुम लोग, कुंडलिनी शक्ति। जैसा एक सांप होता है, सांप कॉइल करके विंटर में, शीत में, ठंडी का समय में वो चला जाता है अंदर होल में, उनका जाकर ऐसा कुंडलित रहते हैं। और मनुष्य का शक्ति भी, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड का लास्ट पॉइंट में, नीचे वाला पॉइंट में रहता है शक्ति। शक्ति को प्रकाश करना, ऊपर ले आना, शक्ति को काम में लगाना, ये है मनुष्य का काम, मनुष्य जीवन का काम। तुम्हारा अंदर, सबका अंदर पावर है, एनर्जी है। तुम लोग टीवी में ऑलरेडी देखा हुआ सुनीता विलियम्स का कहानी। महाकाश यान में गई थी और आने का ठीक नहीं था, लेकिन आ गया। और कितना हैप्पी, कितना फिटनेस आने का बाद भी। सब सोचा सुनीता रिटर्न नहीं आएगी जिंदा, लेकिन सुनीता आ गई। ऐसा आदमी बहुत है, बहुत नहीं है, अंगुली में गुना जाता है, काउंट कर सकता है हम लोग, लेकिन ऐसा है, ऐसा हो सकता है जिनका अंदर शक्ति का प्रकाश होता है, विकास होता है, वो अलस जीवन यापन नहीं करते हैं, बड़ा हो जाता है। एक टिंकू आचार्य जो बोल के एक बंगाली लड़का है, अभी दुनिया में ऐसा पेटेंट विज्ञान का जगत में ऐसा किसी का नहीं है। 189 उनका पेटेंट है, फंडामेंटल रिसर्च। और उन्होंने गरीब घर का लड़का था, उनका कमरा में मैं गया था। 40 स्क्वायर फुट, एक साइड में 5 फुट और एक साइड में 8 फुट, इतना छोटा एक कमरा में 5 आदमी रहते थे। उनका पिताजी, माताजी, उनका बहन, उनका एक भैया। जब उन्होंने क्लास 6 में था, उस समय उनका पिताजी को
पैरालिसिस हो गया। डायबिटीज था, डायबिटीज का कारण से उनका पैरालिसिस हो गया, बेड में लेट गया। और वो लड़का 10 साल का था, टिंकू। टिंकू डेली लेबर का काम करता था, उसका साथ पढ़ाई किया, फर्स्ट होते थे वो सब क्लास में। उसका बाद हमारा कॉलेज में फिजिक्स ऑनर्स में फर्स्ट हो गया एडमिशन टेस्ट में, लेकिन वो नहीं पढ़ा। मैं उनका कमरा गया, पूछा क्यों नहीं तुम एडमिशन लेंगे? तो बोला देखिए ये 4 आदमी है मुझको छोड़ के, तो 5 आदमी का मैं खाना पीना कपड़ा सब अरेंजमेंट करते हैं लेबर करने का बाद, और इसका साथ पढ़ते हैं। तो एक ऑर्डिनरी कॉलेज में, नरसिंह दत्त कॉलेज है हावड़ा जिला में, वहाँ पर पढ़ाई किया फिजिक्स ऑनर्स, फर्स्ट क्लास 3rd बना। उसका बाद 3rd ईयर में LIC में क्लार्क बना, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में। वो काम करते करते उन्होंने पढ़ाई किया। उसका बाद BSc में भी 3rd हुआ यूनिवर्सिटी में। उसका बाद BTech MTech किया। उस समय भी नौकरी में था, LIC का नौकरी। ऐसा करके उन्होंने आगे बढ़ा। उनका जो शक्ति है, कुंडलित शक्ति, जो पहले नीचे था ऊपर में आ गया और बहुत सारे काम कर रहा है अभी तो केवल इंडिया नहीं, अमेरिका में, सिंगापुर में, जापान में भी उनका कंपनी शुरू हो गया, वीडियोनेटिक्स लिमिटेड, बहुत बड़ा साइंटिफिक कंपनी। बहुत आदमी उनका जो इन्वेंशन आविष्कार होता है उससे लाभ मिलता है उनका। डॉक्टर टिंकू आचार्य आप लिखेंगे गूगल में, सर्च करने से उनका नाम और उनका कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। लेकिन पहले बहुत गरीब थे उन्होंने। ऐसा ही तुम लोग का भी अंदर बहुत गरीब लड़का लड़की हो सकता है, लेकिन तुम्हारा भी विकास जरूरी है, विकास संभव है। गरीब आदमी पूरा चिरकाल गरीब नहीं रहेगा। गरीब से ही लाल बहादुर शास्त्री जी मेरा प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी गरीब आदमी थे। ऐसा बहुत हम लोग देखें। APJ अब्दुल कलाम जिनका नाम लिया, पहले APJ अब्दुल कलाम बोट रिपेयरिंग करते थे, उनका पिताजी। ऐसा साउथ इंडिया का लड़का था, लेकिन उनका भी ड्रीम था, आई हैव ए ड्रीम। किताब है एक तो बड़ा किताब डॉक्टर बंसल का, उसमें किताब का टाइटल है आई हैव ए ड्रीम। एक अंध ब्लाइंड लड़का 13 साल में उनका आंख चला गया था, दोनों आंख में कोई दृष्टि नहीं था, दर्शन नहीं कर पाते कुछ। तो उनका ड्रीम था मैं एवरेस्ट जाऊंगा, हिमालय जाऊंगा। उन्होंने माउंटेनिंग ट्रेनिंग सेंटर में किया लर्निंग के लिए, कैसे पहाड़ चढ़ना है, एवरेस्ट चढ़ना है। लेकिन उन्होंने बोला हम लोग अंधा और खोड़ा आदमी जो लेम है, ब्लाइंड है, उनका ट्रेनिंग नहीं देते हैं। तो उन्होंने छोड़ नहीं दिया, उन्होंने 10 साल बाद एवरेस्ट चला गया। ब्लाइंड मैन जिसका आंख नहीं था, उनका नाम था एरिक, न्यू जर्सी, अमेरिका का लड़का। ऐसा हमारा हिंदुस्तान का एक लड़की था अरुणिमा सिन्हा, उन्होंने एक बार ट्रेन में डकैती हो रहा था, उन्होंने वॉलेंटियर, वो वॉलीबॉल का प्लेयर था, नेशनल प्लेयर, तो उन्होंने अपोज किया, उनको फेंक दिया ट्रेन का बॉगी से, रेलवे लाइन में ट्रैक में गिर गया। और एक ट्रेन आया, जिंदा था, लेकिन क्या हुआ उनका एक पैर एम्पुट करना पड़ा। वो पैर एम्पुट कर लेग को लेकर उन्होंने भी ड्रीम आया मैं एवरेस्ट चढ़ूंगा। हमारा ठाकुर का पिक्चर फोटोग्राफ, स्वामी जी का फोटोग्राफ लेकर उन्होंने एवरेस्ट में लगा दिया नेशनल फ्लैग का साथ। अरुणिमा सिन्हा बहुत बड़ा मोटिवेटर स्पीकर है अभी। अरुणिमा सिन्हा लड़की है, ऐसा लड़का एवरेस्ट में गया। एरिक का माफिक, अरुणिमा सिन्हा का माफिक चला गया एवरेस्ट में। ऐसे हमारा भगवान कृष्ण जी का प्रणाम है, मूकम करोति वाचालम
पंगुं लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान कृष्ण आपका कृपा से, आपका दया से जो मुख है, डीप है, उनका बात आएगा, वो बोलने सकेगा। और जो अरुणिमा का माफिक पायर नहीं है, उन्होंने भी हिमालय चढ़ सकेगा आपका आशीर्वाद से। अरुणिमा देवी का भी ऐसा विश्वास थी, ये विश्वास लेकर उन्होंने हिमालय पहुंच गया था। ऐसा तुम सब बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, कर सकती हैं, जरूर करेंगे तुम लोग। स्वामी जी को शरण कीजिए, जैसा महाराज जी तुम लोग को बुलाया, तुम लोग भी पुकारा, स्वामी जी का नाम लेकर बड़ा काम बनाओ। मैं थोड़ा से तुमको दूसरा एक चीज बोलते हैं, तुम लोग बोलो, मेरा सवाल को जवाब दो। व्हिच ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज कूलेस्ट? सबसे ठंडा लेटर, इंग्लिश लेटर कौन है? बोल सकते हैं कोई? सबसे शीतल ठंडी लेटर A to Z कौन लेटर सबसे कूलेस्ट है? बोल सकते हैं कोई लड़का चिंतन करने का बाद? हाँ, वो लेटर सबसे कूलर कौन है? देखो, बहुत सहज है, सिंपल है, लेकिन नहीं सोचने से नहीं होगा बी लेटर। बी इज इन AC। देखो, एक साइड में A है, एक साइड में C है, तो बी बीच में है। बी जरूर सबसे ठंडा होगा, बी का माफिक लेटर नहीं होगा। इसलिए एक है ईश्वर, एक है तुम, दोनों का बीच तुम रहोगे तब तुम अच्छा रहेगा। तुम्हारा आग में भी कुछ नहीं होगा। भगवान को लेकर चलो, ईश्वर को, विट्ठल देव को लेकर, और तुम्हारा जो आत्मा है, कुंडलिनी शक्ति है, वो भी प्रकाश करो। तो हम लोग, मैं भी प्रेयर किया था, असतो मा सद्गमय, असत्य से सत्य, उसका बाद तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधार से प्रकाश। ऐसा हम लोग को जाना है। मृत्यु से अमरत्व, मृत्यु से अमरत्व, अमृतम भवति। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम। ऐसा ही हम लोग को चलना है। इसलिए जीवन बिताना है, कुछ करना है। एक हाथ में किताब पढ़ो, तुम्हारा टेक्स्ट बुक, एक हाथ में अच्छा किताब पढ़ो। जो महापुरुष आदमी है, आए थे यहाँ पर पृथ्वी में, इस ग्रह प्लेनेट में, उनका ऊपर थोड़ा से चिंतन करो, कैसे उन लोग आगे बढ़ा। स्वामी जी बचपन का कहानी है, बहुत बढ़िया। वो जा रहे थे मेला में, उस समय एक घोड़ा का गाड़ी आया, उसका सामने एक लड़का, छोटा सा लड़का, उनका फ्रेंड का माफिक, उन्होंने रह गया। स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र दत्त, बीले उस समय नाम था, जाम करके वो लड़का को पकड़ के दूसरा साइड में लेकर गया। माता जी को बोला, माँ ऐसा हो गया था, मैं उनका लाइफ सेव करने के लिए मुझको सैक्रिफाइस भी करने प्रयास किया, लेकिन दोनों ही जिंदा था। माँ बहुत उनको इनकरेज किया, ऐसा ही होना चाहिए लड़का, मेरा लड़का ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे चलो। स्वामी जी का जब बड़ा हुआ ना सन्यासी स्वामी विवेकानंद, उस समय लंदन में, इंग्लैंड में, लंदन में एक मोहल्ला में चल रहा था वॉकिंग। दो साहिब था, एक साहिब एक मेम साहिब, और उल्टा रास्ता से, उल्टा दिख से, सुनो तुम लोग लड़का लोग, उल्टा दिख से एक बूल आ रहा था, सांड जिसको बोलता है, तो छूट के आ रहा था। बूढ़ा आदमी जो मेम साहिब था, पुरुष लड़का, उन्होंने भाग गया। और लड़की का क्या हुआ, मिस मुलर का, उन्होंने रास्ता में गिर गया भय से, आउट ऑफ फियर। तब
स्वामी जी देखा और 3 और 4 स्टेप पैर में आएगा तो वो माता जी को दाबने से पैर से वो माँ मेम साहिब मर जाएगा। स्वामी विवेकानंद उनका बीच में चला गया। वही एंग्री बुल केम, वो सांड आया सामने और स्वामी विवेकानंद को देखा और दूसरा रास्ता से चला गया। स्वामी जी उस समय बोला, जानो मैं उस समय एक मैथमेटिक्स प्रॉब्लम कर रहा था, सांड मुझको मारेगा सिर से तो मैं कितना दूर जाऊंगा, कितना दूर में मुझको फेंक देगा वो। ऐसा स्वामी जी था। स्वामी जी का डिसाइपल सिस्टर निवेदिता को भी, उनको लंदन में हुआ। निवेदिता लंदन का लड़की थी, आयरलैंड का जन्म हुआ। निवेदिता कलकत्ता आ गया स्वामी विवेकानंद जी का कर्म करने का लिए, वुमेन एजुकेशन, नारी शिक्षा का लिए उन्होंने कलकत्ता में आ गया। आने का 1 महीना 2 महीना बाद उन्होंने पैदल में बाग बाजार स्ट्रीट में चल रही थी। उस समय भी दिनेश सेन बोल के एक लड़का था, यंग लड़का, वो फ्रीडम फाइटर का माफिक था। क्या किया, एक दूसरा सांड, वो था फॉरेन का सांड बुल या इंडियन बुल, छूटने शुरू किया। लाल आंख है, रेड आई लेकर छूटने शुरू किया तो दिनेश, यंग मैन हु लाइक्स फ्रीडम, स्वाधीनता पियासी है, उन्होंने भाग गया निवेदिता को रास्ता में छोड़कर। निवेदिता स्वामी विवेकानंद का माफिक नहीं डर पाया, डरा नहीं, उन्होंने वो सांड को फेस किया। स्वामी जी का बात है, फेस द ब्रूट, डोंट रन अवे। तो सांड को देखा सामने, सांड भी उनको देखा और सांड भाग गया दूसरा रास्ता से। ऐसा कुंडलिनी शक्ति, अंतर का शक्ति जागृत हो गई, निवेदिता का प्रकाश हो गया। इसलिए निवेदिता भी कभी नहीं डरा। हमारा हिंदुस्तान का फ्लड में, प्लेग जब एपिडेमिक का माफिक हुआ कलकत्ता में, कितना सर्विस किया था। स्वामी जी बोलते हैं, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स। निवेदिता लिव्ड हर लाइफ फॉर अदर्स। स्वामी विवेकानंद जी का जो फॉलोअर थे उन लोग भी ऐसा किया। हमारा हिंदुस्तान का जो सब लड़का लड़की स्वाधीनता का संग्राम में जीवन दे दिया, उन लोग भी स्वामी विवेकानंद का वर्क बानी पढ़ के ही इतना इंस्पिरेशन मिला था उनका। हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दूसरा जो थे मराठी जो थे फ्रीडम फाइटर, हमारा देश का महाराष्ट्र का बाल गंगाधर तिलक जी, उनका साथ भी स्वामी जी का भेंट हुआ था। बहुत मराठी का स्वामी जी का भेंट हुआ था। स्वामी जी को देखकर उनका भी देश प्रेम, देश का प्रेम बढ़ गया। ऐसा ही हुआ था स्वामी जी का जीवन से। तुम लोग भी यहाँ पर आए हैं और अच्छा से स्वामी जी को अनुध्यान करो, चिंतन करो, आगे बढ़ो, अच्छा मनुष्य हो, अच्छा नौकरी भी मिला, तुम्हारा मिलेगा जरूर, सब कुछ होगा, लेकिन मनुष्य बनना जरूरी है। अच्छा से अच्छा मनुष्य बनो। एक कहानी सुनो, 2 स्मॉल स्टोरी बताते हैं, उसका बाद मेरा बात को विराम दूंगा। देयर वॉज ए डिसेबल फॉक्स इन ए फॉरेस्ट। एक फॉक्स था, फॉक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोलार। तो कोला था एक वन में। एक आदमी गया था फॉरेस्ट में, जाकर देखा उनका 4 पैर नहीं है, लेकिन बहुत हेल्दी है। कहाँ खाना मिलता है उनका? रात में रह गया 4-5 रोज। देखा एक फुल ग्रोन टाइगर, बहुत बढ़िया शेर आ रहा है मुंह में शिकार पकड़ के, खाना पकड़ के। उनका सामने बैठते हैं रात में, और पहले शेर अपना पेट को पूरन करता है, कूर्म देवता को पूजन करता है।
उसका बाद रेस्ट ऑफ द मीट जो सेव हो जाता सो मांस को ओला को दे दिया, तो खा लिया। 1 2 3 4 रात ऐसा हुआ। तो जिन्होंने देखने गया फॉक्स को क्या किया, मन में सोचा मैं भी घर में ऐसा बैठ रहूंगा, कुछ काम नहीं करेगा। ईश्वर भगवान जैसा शेर से भेज दिया खाना, ऐसा मुझको भी भेज देगा। 1 2 3 करके 10 रोज हो गया, उन्होंने दुबला बन गया। तब उन्होंने आकाशवाणी सुना, ओरे लड़का तुम गलत काम कर रहे हो, वो वाला तो डिसेबल था, उनका पैर नहीं दिया मैंने, तुम्हारा तो पैर है, हाथ है, तुम फॉलो करो टाइगर को, शेर को, तुम अपना आप खाओ और एक्स्ट्रा खाना दूसरा को दो जिनका जरूरी है। डिसेबल फॉक्स। और एक कहानी है बहुत बढ़िया, एक गुरुजी बोलते हैं गॉड डिसाइडेड टू विजिट अर्थ। भगवान को एक बार, ईश्वर को चिंतन हुआ मैं पृथ्वी पर जाऊंगा देखने का लिए कैसा पृथ्वी का आदमी, दुनिया का आदमी है। तो उन्होंने जाने का पहले उनका एक दूत को, देवदूत को भेज दिया, अरे बेटा जाओ, जाकर देखो दुनिया का क्या हाल है, मैं ऐसा प्रिपरेशन लेकर, प्रस्तुति लेकर जाऊंगा। दूत आ गया, उनका फॉलोअर आकर देख के भगवान को रिपोर्ट लिख के दे दिया। क्या लिखा था? मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादा से ज्यादा आदमी दुनिया में भूखा है और बहुत आदमी का पीने का पानी भी अच्छा नहीं मिलता है और उन लोग का, बहुत आदमी का नौकरी नहीं है। तो ईश्वर ने सोचा मैं जाऊंगा खाना का रूप से और नौकरी का रूप से, मैं दिव्य ऐश्वर्य लेकर, पावर लेकर नहीं जाऊंगा, मैं उनका लिए खाना भी बनाएगा और उनका लिए नौकरी का उपाय भी बता देगा। तुम लोग पढ़ेगा स्वामी जी को, रामकृष्ण जी को देखेंगे, स्वामी जी ठाकुर रामकृष्ण बोलते हैं देखो खाली पेट में धर्म नहीं होता है, एम्प्टी स्टोमक हैव नो रिलीजियन। तुमको इसलिए पहले खाना जरूरी है, उसका बाद नौकरी भी जरूरी है। इसलिए ठाकुर रामकृष्ण जी, भगवान रामकृष्ण जी स्वामी जी को बता दिया क्या जरूरी है, एडुकेशन, एडुकेट द पीपल, शिक्षा देना पड़ेगा, मास एडुकेशन जरूरी है। इसका साथ स्वामी जी बोलते हैं टेक्निकल एडुकेशन जरूरी है, स्किल डेवलपमेंट जरूरी है। जैसे हाथ से आदमी खाना पका देगा, खाना पका लेंगे आपका लिए और कर्म करेंगे, काम जरूरी है, स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग फॉर लाइवलीहुड, जीवन बिताने का लिए पैसा जरूरी है। पैसा कैसे आएगा? काम करना है। टेक्निकल एजुकेशन मास को, सब आदमी को बहुत जरूरी है। एडुकेशन केवल पुरुष मानुष, लड़का का लिए नहीं, लड़की का भी जरूरी है। पहले हमारा देश में, हिंदुस्तान में लड़की लोग का पढ़ने का सुविधा नहीं था। हमारा माता जी का फोटोग्राफ है इधर, माता जी 1-2 दिन केवल किताब हाथ में लिया। ठाकुर जी का नेफ्यू था हृदय राम, उनका उनसे किताब ले लिया। बोले लड़की लोग क्यों पढ़ेगा, लड़की लोग का पढ़ना नहीं है, वो अशिक्षित होना चाहिए। ऐसा ही उस समय था। उस समय स्वामी विवेकानंद जी बोले देखो एक पंखा का भर के जोर देकर पक्षी, चिड़िया आकाश में, आकाश मार्ग में नहीं फ्लाई कर सकते हैं। एक पाखाए पाखीर उड़ते पारे ना। इसलिए जैसा लड़की का एडुकेशन जरूरी है, लड़की का भी जरूरी है। आज हम ऐसा चिंतन नहीं करते हैं। दोनों का लिए स्कूल, कॉलेज, सेपरेट कॉलेज भी वुमेन कॉलेज हो गया और यूनिवर्सिटी भी बन गया। अभी तुम लोग का बहुत सुविधा है, लड़की लोग का
तुम लोग अच्छा से पढ़ो और आपको पैर ऊपर खड़ा हो, जैसे तुमको भी कोई टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ने का लिए तुम्हारा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा करके पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ाना है। ये बोल के मैं मेरा बात को विराम दे रहा हूँ और ठाकुर का पास, स्वामी जी का पास प्रार्थना कर रहा हूँ, जैसे तुम अच्छा से आगे बढ़ो। मी एक एक ओळ सांगतो, तुम्ही म्हणा. दीप्तनयनारविन्दं श्री स्वामी विवेकानन्दं म्हणा. दीप्तनयनारविन्दं श्री स्वामी विवेकानन्दं भारतवीर नरेन्द्रं त्वां वन्दे शिवहरिनादम्. भारतवीर नरेन्द्रं त्वां वन्दे शिवहरिनादम्. दीप्तनयनारविन्दं श्री स्वामी विवेकानन्दम्. दीप्तनयनारविन्दं श्री स्वामी विवेकानन्दम्. भारतवीर नरेन्द्रं त्वां वन्दे शिवहरिनादम्. भारतवीर नरेन्द्रं त्वां वन्दे शिवहरिनादम्. जय श्री गुरु महाराज जी की जय. जय महामाई की जय. जय स्वामी महाराज जी की जय. जय श्री पंढरीनाथ भगवान